अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोजगार कारोबार की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। महंगाई का दौर है, हम जो भी कारोबार करते हैं वो मुस्तकिल नहीं कर सकते, उसको चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दुकान में मंदा पड़ गया है, कोई मौलवी साहब अमल बताएं। और इसमें सबसे जो बुरी बात है, लोग कहते हैं कि हमारी दुकान को नजर लग गई है, किसी ने जादू कर लिया है। किसी न किसी मुसलमान पे वो इल्जाम लगाते हैं कि इसने किया है। ये नजरे बद भी बरहक है, जादू भी बरहक है, ये लग सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी दुकान को नजर नहीं लगी होगी, लेकिन आप बजाय इसके दूसरों के ऊपर बदगुमानी करें, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करें, आप अपने आमाल दुरुस्त करें। ऐसे असबाब आप क्यों नहीं इख्तियार करते कि जिनकी वजह से दुकान को नजर ही ना लगे, कारोबार को नजर ही ना लगे, किसी का जादू भी ना चले। ऐसे असबाब हम इख्तियार करें। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम ऐसे चंद असबाब जिक्र करेंगे, अगर आप इख्तियार करेंगे कि कारोबार में, दुकान में बरकतें आएंगी, रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ाएंगे, दुकान आपकी कामयाब होगी। कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। मैं तफसील से हर एक पॉइंट पे बात करूंगा और बड़े ही मुख्तसर आसान है। रोजमर्रा जो हमारी 24 घंटे की जिंदगी है को इस तरीके से गुजारना है। बस जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि रिज़्क में, कारोबार में इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वज़ाइफ के पीछे ही पड़े रहते हैं। फलां बाबा के पास गए, आमलीन के पास गए, जाहिल किस्म के आमिल होते हैं, गलत मशवरे देते हैं, खर्चा भी करा लेते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ही जो सुन्नत के मुताबिक आमाल हैं, उलमा से पूछ के वो आमाल किए जाएं। और कुछ लोग बिल्कुल इन वज़ाइफ का इनकार ही कर देते हैं कि हमें तो कुछ फायदा होता नहीं। उसकी वजह ये होती है कि वज़ाइफ तो कर रहे होते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते। वज़ाइफ कर रहे होते हैं, हराम भी साथ साथ उसकी मिलावट भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा, हराम की मिलावट भी ना हो, नमाज की अहकामात की पाबंदी हो, फिर वज़ाइफ असर करते हैं। तो पहली बात आज की जो आपने करनी है वो है तौबा इस्तिग़फ़ार। इंसान गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गए, तू माफ कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान मजीद सूरत नूह में आता है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिल समा अलैकुम मिदरारा व यमदुदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं, आसमानों से बारिश नाज़िल करते हैं, फल उसको ज्यादा अल्लाह अता करते हैं, रीना औलाद उसको अल्लाह ताला अता करते हैं। तो इतने ज्यादा इसके अंदर फायदे हैं। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है, रोजाना 360 दफा इस्तिग़फ़ार करते थे। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से मासूम थे। अब हम किसी को कहें कि भाई इस्तिग़फ़ार करो, रिज़्क में बढ़ोतरी होगी, ये फायदा है, ये फायदा, कहता मौलवी साहब मैं कोई गुनाहगार थोड़ा हूँ जो इस्तिग़फ़ार करूँ। भाई तू कौन से गुनाह से बचा हुआ है? हम तो सरापा गुनाह हैं, गुनाह के अंदर डूबे हुए हैं। तो 60 तो बड़ी दूर की बात है, इस्तिग़फ़ार करें। हम तो 3 दफा भी करें तो बड़ा अपने आप को वो समझने लगते हैं। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करें, इसकी वजह से रिज़्क में, कारोबार में बरकत आएगी। दूसरा काम तक़वा इख्तियार करना है। तक़वा किसको कहते हैं कि इंसान जो भी काम कर रहा है उसके अंदर देखे कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं टूट रहा, नबी का तरीका है या नहीं। तो हर काम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना, अल्लाह जिन कामों से नाराज होता है उनको छोड़ना, जिनसे अल्लाह खुश होता है वो करना, इसका नाम तकवा है। ये आसान सी तारीफ मैंने तकवा की आपको सुना दी है। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से निकालेगा। इसलिए तकवा इख्तियार करना है। तीसरे नंबर पे अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है, तवक्कल करना है। अल्लाह के ऊपर इंसान तवक्कल करे, फिर इंशाअल्लाह रिज़्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ोतरी करेंगे। भरोसा अल्लाह के ऊपर हो, क्योंकि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन के ऊपर जितने भी चौपाह चलने वाले हैं उनको रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है। हम ये तो कहते हैं कि फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, तमाम की तमाम इज़्ज़तें अल्लाह के पास हैं, इज़्ज़तें देने वाला अल्लाह है। यह भी हमें कहना चाहिए कि राज़िक़ भी अल्लाह है। अल्लाहुम्मा अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़, अल्लाह राज़िक़ है, हम कौन है? मरज़ूक़ हैं। अल्लाह रिज़्क देने वाला है, तो अल्लाह के ऊपर इंसान भरोसा करे, इससे इंशाअल्लाह रिज़्क बढ़ेगा। चौथे नंबर पे सदका करना है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों को अपना माल उनके ऊपर खर्च करना, इससे भी इंशाअल्लाह रिज़्क बढ़ेगा। 5वें नंबर पे फर्ज नमाजों की पाबंदी तो करनी है, इसके साथ साथ नफल भी पढ़ने। ये नफल बमाना नफा, अल्लाह की तरफ से एक नफा इंसान को मिल रहा होता है, इनको नहीं छोड़ना। एक मुझे दोस्त का वाकया भी यहाँ पे याद आ गया। कहते हैं कि मैं अक्सर जो है नफल नहीं पढ़ता था, फर्ज सुनते पढ़ के बस
नमाज मुकम्मल। जैसा कि आजकल हमारा माशरा है, हम खुद नफल नहीं पढ़ते। एक दफा कहते हैं मैं घर में नमाज पढ़ रहा था, अम्मी देख रही थी, मैंने नफल छोड़ दी। अम्मी ने कहा भाई नमाज आपकी मुकम्मल हो गई? कहा हाँ मुकम्मल हो गई। अम्मी ने कहा भाई नफल तो आपने पढ़े नहीं है। कहा अम्मी सुनते हैं पढ़ लिए, फर्ज पढ़नी है, यही गनीमत है। अम्मी ने कहा बेटा वो दुकानदार था, आप दुकान पे बैठते हैं तो कभी किसी को बगैर नफे के भी कोई चीज दी है? कहने लगे अम्मी कैसी बात करती हो, हम तो बैठते ही नफे के लिए, कैसे हम बगैर नफे के कोई चीज बेचेंगे? तो अम्मी ने कहा कि देखो बेटा ये नफल भी अल्लाह की तरफ से नफा है, अल्लाह से नफा क्यों नहीं लेते? हर एक से तुम नफा लेते हो तो अल्लाह से नफा भी लो। कहता है वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नफल कभी नहीं छोड़े। तो नफल नमाज की भी पाबंदी हो, फर्ज की तो करनी है। इसके साथ साथ चाश्त नमाज की हम पाबंदी करें। चाश्त की वजह से भी रिस्क बढ़ता है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है जो बंदा चाश्त की नमाज पढ़ता है उसके रिस्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा फरमाते हैं। चाश्त की नमाज जब सूरज बुलंद हो जाता है उस वक्त 4 रकात नमाज नफल पढ़ी जाती है, इसको चाश्त की नमाज कहा जाता है। इसकी पाबंदी करनी है। इसके साथ एक काम ये करना है कि तुलबा जो मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं या कहीं भी किसी दीन के शोबे में कोई लगा हुआ है, उसके ऊपर माल खर्च करना, इससे भी माल बढ़ेगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी रहा करते थे जो दीन का इल्म सीखते थे और उसका भाई मजदूरी दिहाड़ी करता था, अपने रोजगार का काम करता था। तो एक दिन उस सहाबी ने जो मजदूरी करता था उसने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत लगाई कि मैं मजदूरी करता हूँ, कमाता हूँ और ये मजे से बैठ के यहाँ खाता है, आपके पास ही बैठा रहता है, इसको कहो कि ये भी मजदूरी करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे इसी की वजह से तुझे रिज्क मिल रहा है। तो इससे पता चला कि दीनदार लोगों के ऊपर माल खर्च करने से इंसान का रिज्क बढ़ता है। और इसी तरह नंबर 9 ये कि सिला रहमी करनी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम मेरी मखलूक के ऊपर रहम करोगे मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगा। जब अल्लाह की रहमत की बरसात होगी तो इंसान का रिज़्क खुद ब खुद बढ़ेगा। इसका एहतमाम करें। इस तरह नंबर 10 ये कि नमाजों का एहतमाम करें। फर्ज नमाज जमात के साथ ना छूटे, बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे, इंशाल्लाह इससे भी रिज़्क बढ़ेगा। इसी तरह सूरत वाक़िया पढ़नी है, मगरिब के बाद रोजाना सूरत वाक़िया पढ़ें, इससे रिज़्क बढ़ता है, कारोबार में बरकत आएगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया सिखाई, मैं खुद भी सूरत वाक़िया पढ़ता था, मेरी बेटियां भी पढ़ती थी, पूरी जिंदगी कभी मोहताजी नहीं हुई, अल्लाह ने हमेशा ही गनी रखा है। तो देखें हम भी सूरत वाक़िया का एहतमाम करेंगे, अल्लाह हमें भी गनी करेगा। और इसी तरह एक और काम करना है कि लेन देन करते हुए दायां हाथ इस्तेमाल करना है। किसी को कोई चीज दे रहा हूं तो दाएं हाथ से दो, किसी से कोई चीज लेनी है तो दाएं हाथ से लो। अगर कोई बंदा आगे से बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा है उसको मना करो, भाई बायां हाथ इस्तेमाल ना करो, दायां हाथ इस्तेमाल करो। तो इस तरह इसकी पाबंदी करेंगे, इससे भी रिज़्क बढ़ेगा। इसके साथ साथ जब घर में दाखिल होना है तो मुस्कुराते हुए दाखिल होना है, सलाम करके दाखिल होना है, इससे भी इंशाअल्लाह रिज़्क बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, उनका बड़ा रुतबा है, उनके साथ हुस्न सलूक करना, अच्छे अखलाक से पेश आना, इससे भी रिज़्क बढ़ेगा। खासतौर पे घर आपकी बीवी है और इसी तरह अगर आप औरत हैं, आपके मर्द होंगे, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, इससे भी खैर व बरकत आएगी, घर के अंदर कारोबार के अंदर बरकत होगी। इसी तरह आखिरी असबाब जो आपने रिज़्क बढ़ाने के लिए इख्तियार करना है वो ये करना है कि शुक्र करना है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं मजीद नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। हम शुक्र नहीं करते, बड़ी हमारे अंदर कमजोरी है। हर बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र करें, शुक्र करने से रिज़्क बढ़ता है। या अल्लाह तूने मुझे सेहत वाली जिंदगी दी, इसके ऊपर तेरा शुक्र। अल्लाह तूने मेरा अच्छा वक्त पास कराया, इसके ऊपर तेरा शुक्र। नेक वालिदैन दिए, इसके ऊपर तेरा शुक्र। कारोबार दिया, इसके ऊपर तेरा शुक्र। हर नेमत को याद कर करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, इसका हमें फायदा होगा। इस क्लिप को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।